तो हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो दोस्तों। तो आज का जो मीटिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज की मीटिंग के ऊपर। और खासकर जो हमारे बीच न्यू अपडेट कल आया है और आने वाला जो भी अपडेट है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इस मीटिंग से हम लोग को सीखने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारा अगर आपको पता चल जाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, अपने वॉलेट को आप सुरक्षित कर सकते हो, अपने एसेट को आप सुरक्षित कर सकते हो और एसेट आप बना सकते हो। एक अच्छा खासा एसेट आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हमें सीखना है कि हाउ, कैसे कैसे अपने एसेट को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम लोग एसेट को बना सकते हैं, कैसे अपने एसेट को बचा सकते हैं। क्योंकि बचाना भी एक तरफ का प्रॉफिट है। सिर्फ 4 रुपया अर्न हुआ, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। 4 रुपया मेरा बचा, ये भी मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट में एंट्री मेरा होगा यहाँ पे। तो सब चीज हम लोगों को कहाँ मिलेगा, अगर हम लोग प्रॉपर तरीका से पर डे मीटिंग में आएंगे, चीजों को सीखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग अगर पूछेंगे चीजों को तभी हम लोग सब चीज को समझ पाएंगे। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे दोस्तों और स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी अपडेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आप सभी लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन शेयर करते, तब तक आपके पास समय है 2-3 सेकेंड कि आप इस मीटिंग का लिंक को हर उस व्यक्ति को शेयर कर दीजिए जिसको आज का मीटिंग सीखना इम्पोर्टेंट है। हर एक कम्युनिटी, हर एक टीम को आज का मीटिंग जानना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों VIP 1 से, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है इसका। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। यानी कि VIP 1 को आपने कन्वर्ट कर लिया है, अपनी टीम को भी कन्वर्ट करवा लिया है। क्योंकि 7 दिन के बाद ये दोबारा मौका आपके पास नहीं आने वाला है कि आप VIP 1 को कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे VIP 1 जो हम सभी लोगों को मिला है वो कैसे मिला है दोस्तों, क्योंकि सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास VIP 1 है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा सर कि मेरे पास VIP 1 नहीं है। दोस्तों VIP 1 किसके पास होगा, इसको हम लोग समझने की जरूरत है। कि VIP 1 उस व्यक्ति के पास है जो रेड स्प्लिट बाई किया था, यानी कंपनी ऑफ फर्स्ट स्प्लिट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो था रेड स्प्लिट, उसको जिन्होंने बाई किया था, उसके बदले कंपनी ने सभी लोगों को VIP 1 मिला है। और वही VIP 1 को हम सभी लोगों को कन्वर्ट करना है। अब VIP 1 जो है, इसको कन्वर्ट करना क्यों है दोस्तों? जो VIP 1 है वह स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है। और अभी कंपनी ने अल्टीमा ब्लॉकचेन को डेवलप किया है, जो VIP 1 से काफी प्रॉफिटेबल है कम्युनिटी के मद्देनजर। क्योंकि मैंने आपको पहले मीटिंग में बताया था कि जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है वो आपको पैसे से प्रोडक्ट सेल करता था। मतलब स्मार्ट ब्लॉकचेन का जितना भी प्रोडक्ट था उसमें आप खर्च करते थे अपना एसेट, अपने पैसे को खर्च करते थे और आप प्रोडक्ट को प्राप्त करते थे। लेकिन अल्टीमा ब्लॉकचेन में क्या है, आप अपने पैसे को सेव करते हो। ब्लॉकचेन के ऊपर अपने पैसे को आप फ्रीज करते हो, सेव करते हो। ब्लॉकचेन आपको अपना प्रोडक्ट यूज करने का अनुमति देता है दोस्तों। तो जितना भी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोडक्ट था वो सारा अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और साथ ही साथ अल्टीमा ब्लॉकचेन का जो गुण है, जो अल्टीमा ब्लॉकचेन जिसलिए बना है, वो भी साथ साथ हो रहा है। यानी कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जितना आपने खर्च किया था वो सारा कंपनी आपको
अल्टीमा ब्लॉकचेन पे दे रहा है सेव करना, सेव कर रहा है आपका एसेट। तो जिन्होंने रेड स्प्लिट लिया था उनके क्वांटिटी के अनुसार उनको VIP 1 मिला होगा। नहीं आपके पास होगा वॉलेट में तो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको D5U.com ओपन करना है और यहाँ पे VIP विंटर स्प्लिट पे क्लिक करके सबसे नीचे आना है दोस्तों। और यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो पीला कलर में लिखा होगा आपका VIP split 1। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्वांटिटी पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी आपको मिला है। तो जिनको नहीं दिखने आ रहा हो यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आपके पास वॉलेट में है तो वॉलेट में देख सकते हो दोस्तों। और आपको यहाँ पे VIP 1 को कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों, जल्द से जल्द 15 तारीख से पहले आपको VIP 1 मिनट में। अगर आपके पास एक VIP 1 है तो आपको 2 VIP मिनटर मिलता है। अगर आपके पास 5 VIP 1 है तो आपको 10 VIP मिनटर मिलता है, क्योंकि अभी जो VIP मिनटर का जो प्राइस है वह 110 यूरो का एक है। लेकिन VIP का जो प्राइस है वो 220 यूरो का एक है। इसलिए यहाँ पे आपको डबल डबल मिल रहा। और साथ ही साथ जितना भी आपका वैल्यू देख रहे हो, 220, 550, 1100 यूरो, ये सारा पैकेज का जो यूरो है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रेट यानी कि 4,000 के रेट से अल्टीमा आपके वॉलेट में सेव होता है दोस्तों, जो आपको इंटरेस्ट देता है। और साथ ही साथ वो आपके लिए सेव है, एक वैल्यूएबल एसेट बन के सेव है, जो आपको मिलने वाला है 1,000 दिन के बाद दोस्तों। तो इस चीज को हम लोग को समझना है। सबसे पहला अपडेट कोशिश करना है कि VIP 1 सबका हो जाए। एक बार आप सभी लोग को 15 तारीख से पहले, कल आप सभी लोग को एक बार सब लोग से दोबारा कॉल करके व्हाट्सएप पे आपको पूछ लेना अपने टीम से आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा भेज दीजिए, थोड़ा चेक करो आप। क्योंकि आप अपलाइन है कि गार्जियन, तो गार्जियन की तरह फर्ज आप सभी लोगों को निभाना है। तो सभी लोगों को पता करना है, अगर आपका टीम में किसी के पास है तो उनको करवा देना दोस्तों। बाकी जो हमारे बीच दूसरा न्यू अपडेट आया दोस्तों, कंपनी स्टेप बाय स्टेप करके अपने सारे स्मार्ट ब्लॉकचेन के स्प्लिट को कन्वर्ट कर रहा है। तो कल हमारे बीच एक और अपडेट आया था, लेक्सी पूल जो है दोस्तों स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर, वो भी अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है दोस्तों। अब लेक्सी स्प्लिट क्या है, कैसे मिला होगा, आपके पास है कि नहीं है, इसको कैसे चेक कर पाएंगे, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्सी स्प्लिट भी स्मार्ट ब्लॉकचेन से अल्टीमा ब्लॉकचेन में शिफ्ट हो रहा है। माइग्रेशन इसका भी स्टार्ट हो चुका है कल से। अब मैं चलता हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि लेक्सी स्प्लिट किसके पास होगा, किसको मिला होगा, और आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो वही आपको आना पड़ेगा, इसके बदले आपको आना पड़ेगा D5U में नहीं, आपको आना पड़ेगा Ultima.io में। ये हम इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन मिलेगा लेगसी का। तो जैसे आप लेक्सी पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा लेक्सी स्प्लिट, लेक्सी कैशबैक से आपको मिलने वाला है। उसके बाद अल्टीमा कैशबैक से आपको मिलने वाला है। और अगर आपके पास डैशबोर्ड फार्मिंग होगा, अल्टीमा का डैशबोर्ड फार्मिंग अगर आपके पास होगा, यानी कि 60-40 वाली जो फार्मिंग थी जिसमें हम लोग अल्टीमा को फार्म करते थे डैशबोर्ड के ऊपर, यानी कि 60%, यानी कि फार्मिंग अवेलेबल और फार्मिंग अपग्रेड मतलब 40%। तो दोनों अल्टीमा जो आपके पास होगा वो आपको अल्टीमा फार्म में होगा। प्लेटिन पासपोर्ट पे आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास अल्टीमा फार्म है कि नहीं है, और है तो कितना अल्टीमा आपका जमा होगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो लेक्सी स्प्लिट उस व्यक्ति के पास होगा जिसके पास कैशबैक अवेलेबल है अल्टीमा का, जिसके पास अल्टीमा फार्मिंग है, और जिसके पास लेक्सी कैशबैक है, उसके पास क्या होगा, लेक्सी स्प्लिट होगा। लेकिन ये सारे स्प्लिट जब आप बाई करोगे तो ये आपका स्मार्ट ब्लॉकचेन में बाय होके मिलेगा। चाहे अगर आपने बाई किया होगा तो सारा किस पे मिला होगा, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे मिला होगा। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अल्टीमा ब्लॉकचेन पे। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा और आपको यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा लेगेसी। आपके दिख रहा होगा यहाँ पे कि लेगेसी स्प्लिट स्मार्ट ब्लॉकचेन।
इस पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेक्सी स्प्लिट अल्टीमा ब्लॉकचेन। तो उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपके पास लेक्सी स्प्लिट वॉलेट में है या आपने बाई किया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट को डालना है, ट्रांसफर में क्लिक करना है। एक एड्रेस आएगा यहाँ पे, आपको इस एड्रेस को कॉपी करके स्मार्ट ब्लॉकचेन का जितना भी एलएसपी है उसको सेंड कर लेना है। उसे आप सेंड करोगे, आपको पे आउट ऑप्शन में आपको दिखेगा यहाँ पे गैलेक्सी स्प्लिट आपका अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों इसके बदले आपको अल्टीमा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह अल्टीमा के बदले मिला हुआ है स्प्लिट है। गैलेक्सी स्प्लिट है खुद अल्टीमा के बदले मिला हुआ स्प्लिट है, इससे इसका बदले अल्टीमा नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट आपका 1:1 के रेट में अल्टीमा डॉट आईओ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से बाकी जितने भी स्प्लिट बचे हुए हैं, चाहे वो बीएसपी हो गया, बीएसपी 2 हो गया, ये दोनों आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है दोस्तों। जो आपको, और साथ ही साथ बुल, ये तीन स्प्लिट आपको डायरेक्ट अल्टीमा डॉट आईओ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुल टोकन हो गया आपका, बीएसपी बचा हुआ है, बीएसपी 2 बचा हुआ है, ये तीन आपको यहाँ पे अल्टीमा एक्सचेंज के ऊपर डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्टीमा डॉट आईओ से आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो अल्टीमा फ्रीजिंग का था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे VIP 1 7 दिन का बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद हमारे बीच आएगा प्लेटिन पासपोर्ट पे जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे वो एक्स था, प्लास्टिक था, यू था, वो सारे के बदले कंपनी आपको देने वाला है अल्टीमा और एक नया स्प्लिट जिसका नाम है विंटर स्प्लिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे अल्टीमा भी आपको वहाँ पे वापस मिलने वाला है दोस्तों। तो दो स्प्लिट आपको वहाँ पे मिलेगा, अल्टीमा आपको मिलेगा पुराने एसेट के बदले, और आपको वहाँ पे एक स्प्लिट भी मिलेगा। तो उसके लिए हम सभी लोगों को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, अपने वॉलेट को भी प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा दोस्तों। एक मिनट। तो यह था कि हम लोग किस प्रकार से प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें अपने वॉलेट को क्या करना है, हमारे जो स्मार्ट वॉलेट जिसपे हमारा सारा ट्रांजेक्शन होने वाला है, मेरा वॉइस क्लियर है कि ब्रेक हो रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा तो। मेरा वॉइस क्लियर है कि ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, एक बार कोई कमेंट कीजिएगा तो चैट में। और चलिए, मेरा वॉइस क्लियर है उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्रेक हो रहा है, लेकिन नहीं, आपका वॉइस मेरा क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बता लिया है किस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको ये सारा कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा वॉलेट में। तो वॉलेट को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास स्मार्ट ब्लॉकचेन में जितना भी एसेट है होगा, आपके आपके पास अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट करने में दो दो ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका। सबसे पहला आपका वह फ्रीज होगा, उसको आप अनफ्रीज करोगे, अनफ्रीज करने के बाद सेंड करोगे। तो जब आप कोई भी एसेट को स्मार्ट ब्लॉकचेन पे, जो एसेट आपके पास है, जिसे मैंने आपको लेक्सी स्प्लिट बताया, VIP 1 बताया, और भी जो जो पुराने स्प्लिट थे, गोल्ड था, इस आपका प्रीमियम था, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अनफ्रीज करते हो, उसके बाद आप सेंड करते हो, क्योंकि वो सारा फ्रीजिंग मोड में है। और अभी तक अगर फ्रीजिंग मोड में है तो कोशिश करिएगा कि सबको आप अनफ्रीज करके रखिए, चाहे वो बचा हुआ जितने भी स्प्लिट है, बूस्टर 1 हो गया आपके पास BSP 1 हो गया, आपके पास BSP 2 हो गया, बुल हो गया, ये चार स्प्लिट बचा हुआ है अभी। ये चारों को आपको अनफ्रीज करके रखना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना बचत कर सकते हो दोस्तों एनर्जी का और स्मार्ट का साथ साथ। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले अनफ्रीज करते हो तो लगभग आपको 40,000 एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास 40,000 एनर्जी नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, उसी के लिए कंपनी ने आज अपडेट हम सभी लोग के बीच में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो अनफ्रीज या सेंड, उसके बदले क्या कटता है? एनर्जी कटता है। अनफ्रीज करने में 40 शेयर एनर्जी कटता है, और सेंड करने में 30 शेयर एनर्जी कटता है। अगर एनर्जी नहीं रहता तो उसके बदले क्या कटता है? स्मार्ट कटता है। तो अभी कितना स्मार्ट कट रहा है? मान लीजिए कि आपके पास 30 हजार अनफ्रीज कर रहे हो आप। कोई भी अमाउंट आप क्या कर रहे हो? अनफ्रीज कर रहे हो, तो आपको कितना लग रहा है एनर्जी? 40 हजार। और अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा 40 हजार, तो क्या होगा? आपको लगभग 840 स्मार्ट कट जाएगा अभी। लेकिन 15 तारीख के बाद आपको कितना कटेगा दोस्तों? 8400 स्मार्ट कटेगा। डायरेक्ट कंपनी ने यहाँ पे, सॉरी, 8400 नहीं, कंपनी ने इसको 100 गुना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। यानी कि 84,000 स्मार्ट आपका बर्न होगा। अभी कितना बर्न हो रहा? 840। 15 तारीख के बाद कितना बर्न होगा? 8 हजार, सॉरी, 84,000 स्मार्ट कॉइन आपका बर्न हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से फ्रीजिंग, जब आप फ्रीजिंग का हो गया, अब आप सेंड करते हो तो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे कोई भी टोकन आप अगर सेंड कर रहे हो, कोई भी स्प्लिट सेंड कर रहे हो, कितना एनर्जी की जरूरत है? 30 हजार। अभी अगर आप करते हो तो आपको कितना लगेगा? 630। ठीक है। अगर आपके पास 630 स्मार्ट अभी लग रहा है, 15 तारीख के बाद क्या लगने वाला है? वही 630 का आप कर लो, लगभग $400 का स्मार्ट आपको वहां पे लगने वाला दोस्तों। लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 63,000 स्मार्टफोन वहां पे आपको लगने वाला दोस्तों। इसीलिए 40 हजार जो एनर्जी आपका अनफ्रीज करके लग रहा है, फिलहाल अभी तो सेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनफ्रीज करके रख सकते हैं। तो कोशिश करना स्मार्ट ब्लॉकचेन पे जो भी फ्रीजिंग मोड पे आपका स्प्लिट है, उसको अनफ्रीज करके रखें। कितना बर्न होगा? 840 स्मार्ट। ₹800 आपका पॉकेट से खर्च होगा, और आपका काम हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको उसी का $800 खर्च करना पड़ेगा। तो कोशिश करें इस चीज को हम सभी लोग को अभी करके रख ले। और बाकी लेक्सी स्प्लिट भी अगर आपके पास है, उसको भी 15 तारीख से पहले आप सभी लोग कर ले। अपने टीम में अगर किसी के पास लेक्सी स्प्लिट है, उसको 15 तारीख से पहले करवा दे। वीआईपी है, वीआईपी करवा दे। और आपके पास टीम में अगर किसी का है, सबको देख ले, एक बार चेक करके अपडेट कर ले, सब लोग को इन्फॉर्मेशन दे दे। क्योंकि फिर मुश्किल हो जाने वाला है 15 तारीख के बाद दोस्तों। क्योंकि हमें एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाना है, इसमें हम सभी लोग जिंदा रह सके। आज पर्यावरण में जो जो हमारा आसपास का इकोसिस्टम है, वह कैसे चलता है? वो चलता है तीन चीजों से: जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि हर एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड है। उसी प्रकार से जो हमारा इकोसिस्टम बन रहा है, वो भी इसी प्रकार से बन रहा है कि कंपनी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है, और कम्युनिटी कंपनी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। दोनों आपस में अगर मिलके काम करेंगे, तब कंपनी का जो इकोसिस्टम है चलेगा। क्योंकि एक पेंडल मार के साइकिल नहीं चलता है, आपको दोनों तरफ से पेडल मारना पड़ेगा तभी साइकिल को चलेगा। तो कंपनी ने अपने इकोसिस्टम को देखते हुए कम्युनिटी को साथ कनेक्ट करने के लिए, कि कंपनी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है सब लोगों को, सारे स्प्लिट को अल्टीमा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने का, साथ साथ अल्टीमा कॉइन वापस करने का। तो हमारे पास बहुत ह्यूज मात्रा में पुराने कम्युनिटी भी आ रहे हैं, नए कम्युनिटी भी ऐड हो रहा है। तो जो पुराने कम्युनिटी है, वो सिर्फ ले ले करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ले और दे दोनों होना चाहिए। थोड़ा सा दे, ज्यादा ले, थोड़ा सा दे, ज्यादा ले। उस प्रकार से अगर प्लानिंग करके चलेंगे, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, और फिर वही हम सभी लोग स्कैम का शिकार में भटकते रहेंगे मार्केट में। सोचते रहेंगे कोई प्लान जो 3 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, इतना बढ़िया इकोसिस्टम को हम लोग मिस कर देंगे। तो कंपनी नहीं चाहता है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट, 10 साल पुराना प्रोजेक्ट कंपनी बंद करे। इसीलिए कंपनी ने काफी सोच समझ के फैसला लिया है सारा चीजों को करने के लिए। हम सभी लोग को भी अपने फैसले को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग को करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने अभी बताया आपको समझ में आया होगा। बाकी हम मीटिंग को और भी आगे लेके चलते हैं दोस्तों। तो इतना दूर तक आपको समझ में आया? इतना दूर तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है,
तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जो भी मैंने अभी समझाने की कोशिश किया, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, इससे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। हर मैं 2 या 3 व्यक्ति को ही लूंगा अभी। अगर अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ किसी का कोई भी क्वेश्चन इस मैटर पे नहीं होगा जो मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों। अब हम लोग मीटिंग को और आगे लेके चलते हैं दोस्तों। चलिए, एक व्यक्ति का हैंड रेज हुआ है, 2 व्यक्ति का हैंड रेज हुआ है, तो हम लोग 2 व्यक्ति का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना है। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। आप क्वेश्चन पूछिए और आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। उसका आंसर फिर मैं दूंगा। चलिए, भवानी सर, क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइएगा। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि बुल स्प्लिट है उसको भी अपन अनफ्रीज कर दें क्या अभी? तो भवानी सर का क्वेश्चन था कि जो बुल स्प्लिट है उसको भी अनफ्रीज कर ले क्या। तो जी हाँ, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे जितना भी स्प्लिट है, बुल बीएसपी डॉग कुछ भी है, उसको सब लोग क्या करना है, अनफ्रीज करके अभी रखना है। सबको अनफ्रीज करके रखना है। अब रियाज आलम सर का क्वेश्चन लेते हैं। रियाज आलम सर, मोस्ट वेलकम आप। जी नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हम स्मार्ट वॉलेट में जो स्मार्ट मेरा फ्रिज था और कहने का एनर्जी जो बनता था, तो एनर्जी तो कम हो रहा है। जो 25,000 जो मैंने डाला था स्मार्ट एनर्जी के लिए। चलिए, रियाज आलम सर का जो क्वेश्चन है कि स्मार्ट का जो स्टेकिंग के बदले एनर्जी मिल रहा था वो कम हो रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल एनर्जी भी कम हो रहा है। अभी 1 लाख का स्मार्ट पे आपको लगभग 39,000 एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी पूल खत्म हो चुका है। जितना एनर्जी कंपनी के पास था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके लिए कंपनी दूसरा सोल्यूशन लेके आया है, जो मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है? सोल्यूशन हमारे पास है, हम सभी लोग टीपीटीओ टोकन को अपने वॉलेट में फ्रीज करके एनर्जी बना सकते हैं। अब चाहे तो स्मार्ट स्टेकिंग जो है उसको भी करके एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। लेकिन टीपीटीयू को फ्रीज करके, $110 का टीपीटीयू फ्रीज करके, सॉरी, अल्टीमा को फ्रीज करके आप $110 का एनर्जी बाय कर सकते हो, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला सोल्यूशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ultima.io पे आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी ने यू एनर्जी लेके आया है, यू एनर्जी टोकन लेके आया है, जो आपको €110 का अल्टीमा फ्रीज करके 5,50,000 एनर्जी मिल रहा है। €220 का अल्टीमा फ्रीज करके लगभग 1,10,000 एनर्जी, आप सॉरी, 11 लाख एनर्जी आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो पहला तरीका है कि आप अल्टीमा फ्रीज करके एनर्जी बाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप टीपीटीओ को फ्रीज कर सकते हो वॉलेट में डायरेक्ट। आप मिनिमम 200 टीपीटीओ को आपको फ्रीज करना पड़ेगा वॉलेट के अंदर पे। उसके बदले आपको कंपनी आपको 10 लाख एनर्जी देने वाला दोस्तों। तो 2 तरीका है। और स्मार्ट का स्टेकिंग करके थोड़ा सा महंगा है, खर्चीला है, तो आप उसको भी कर सकते हो लेकिन महंगा है। लेकिन टीपीटीओ के साथ करोगे तो ये सस्ता पड़ेगा आपका। बाकी मोहम्मद हसन सर का क्वेश्चन लेते हैं सर। मोहम्मद हसन सर, मोस्ट वेलकम। सर सर थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। आरएसपी में जो सर जो हम लोग को जिसको जो प्रॉफिट आया है सर, वो मैं इसको ले लूँ कि उसको भी एज इट इज रहने दें? जितने डॉलर बने हैं सर उसको जो है ले लूँ कि नहीं? तो मोहम्मद हसन सर का क्वेश्चन है कि आरएसपी जो है, तो मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर 2 ही पुल लाइफ टाइम चलने वाले हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में चलने वाले हैं। एक है आरएसपी, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे ही रहने वाला है, और दूसरा हो गया हमारा अल्टीमा पुल। ये दो जो है हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन पे रहेगा, इसका कहीं जाने वाला नहीं है। अब ये 2 पुल का जो भी आपका रिवॉर्ड है उसको आपको क्लेम करना है, या आपका अपना कैलकुलेशन होना चाहिए। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना एनर्जी खर्च हो रहा है। मेरे पास है तो हम क्लेम करेंगे, नहीं तो कितना स्मार्ट खर्च हो रहा है, उसका मार्केट रेट क्या है। मार्केट रेट $5 है, रिवॉर्ड $10 में जमा हुआ है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ।
लेकिन मार्केट रेट $5 है और मेरा रिवॉर्ड जमा हुआ है $2, तो मैं नहीं करूंगा। मैं उसको और जमा होने दूंगा या प्राइस का बढ़ने का इंतजार करूंगा, तब क्लेम करूंगा। तो इसको हम सभी लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा दोस्तों। अब हम लोग मीटिंग को और आगे लेके चलते हैं दोस्तों, और हम लोग आते हैं कि हमें आप क्या करना चाहिए, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए दोस्तों, जिससे हम सभी लोग और भी बेहतरीन तरीका से अपने प्रॉफिट को बना सकें। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि अभी हम सभी लोग के पास एनर्जी का जरूरत है। एनर्जी हम सभी लोग दो तरीका से बना सकते हैं। अगर हमको स्मार्ट ब्लॉकचेन का एनर्जी चाहिए तो स्मार्ट को स्टेकिंग करके हम लोग बना सकते हैं, चाहे टीपीटीओ को फ्रीज करके बना सकते हैं दोस्तों। दो तरीका से एनर्जी बनता है। अल्टीमा को सॉरी स्मार्ट को स्टेक करके एनर्जी बनाना थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि एनर्जी पूल खत्म हो चुका है, धीरे धीरे और खत्म होते जा रहा है। लेकिन हम लोग टीपीटीयू को स्मार्ट ब्लॉकचेन में फ्रीज करके लगभग 10 लाख एनर्जी हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और समझने का जरूरत है, जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे लाइव। आप देख सकते हो, अगर आपके पास स्मार्ट ब्लॉकचेन में एनर्जी है, यानी कि यू एनर्जी है, आपने 200 टीपीटीयू स्मार्ट ब्लॉकचेन में फ्रीज किया और आपने यू एनर्जी को बनाया, उस यू एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो अल्टीमा एनर्जी में। दोनों जगह आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप अल्टीमा यू एनर्जी से स्मार्ट यू एनर्जी नहीं बना सकते हो। इस चीज को हम सभी लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्ट है वो सिर्फ सिंगल लाइन में है। स्मार्ट ब्लॉकचेन में यू एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है अल्टीमा ब्लॉकचेन के यू एनर्जी में, लेकिन अल्टीमा ब्लॉकचेन का यू एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो सकता है स्मार्ट ब्लॉकचेन की यू एनर्जी में। तो हमको 200 टीपीटीयू फ्रीज करना है, किसमें फ्रीज करना है, हम सभी लोग को स्मार्ट ब्लॉकचेन में फ्रीज करना है। स्मार्ट ब्लॉकचेन में फ्रीज करना कर सकते हो हम सभी लोग, जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमको और हम अगर बाई करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 110 यूरो का जो एनर्जी बाई कर सकते हैं हम सभी लोग, यू एनर्जी। अब यू एनर्जी बाई करने के बाद हमारे पास मौका मिलेगा कि हम लोग किस पेमेंट मेथड में पेमेंट कर सकते हो। हम लोग यू एनर्जी में भी पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट वॉलेट में, स्मार्ट ब्लॉकचेन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग को अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेहतरीन चांस है दोस्तों, और हमको इसको प्लानिंग करके काम करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अल्टीमा ब्लॉकचेन में हम लोग एनर्जी कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास अभी सबसे अच्छा मौका है दोस्तों, कोशिश करना है। और हर एक व्यक्ति के पास तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, कम से कम एक अल्टीमा बाई करने का जो टारगेट है वो हर एक व्यक्ति को बनाना ही है, क्योंकि काफी कम प्राइस अभी अल्टीमा का चल रहा है। और ऑलमोस्ट जो अल्टीमा है $2500 टच करने वाला है, ये मेरा सेल्फ प्रेडिक्शन है। तो मेरा जो टारगेट है कि $2500 के आसपास अल्टीमा जाएगा। तो हम सभी लोग को प्रिपेयर होना है और कोशिश करना, हर एक लीडर के पास एक अल्टीमा होना ही चाहिए। अगर हो सके, संभव है, तो एक अल्टीमा आप सभी लोग बाई करो और उसको वॉलेट में ले जाओ और उसको स्टेक करो। स्टेक करने का बहुत सारा फायदा है दोस्तों, जिससे आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले, जैसे आप एक अल्टीमा को स्टेक करते हो, आपको लगभग 8 लाख एनर्जी मिलता है। और 8 लाख एनर्जी का जो कीमत है दोस्तों, ऑलमोस्ट आपका, आप देख सकते हैं यू एनर्जी में, यू एनर्जी और एनर्जी दोनों बराबर है। तो आप देख सकते हो कि 110 यूरो, यानी कि 11,000 में 5 लाख एनर्जी मिल रहा है। तो 8 लाख एनर्जी का कीमत कितना हो सकता है, आपको खुद पता हो जाना चाहिए। तो पहला फायदा एक अल्टीमा स्टेकिंग करने पे कि लगभग हम सभी लोगों को 8 लाख एनर्जी डेली मिलता है। इसमें क्या होता है, आप एक बार बाई करोगे, खर्चा होगा, खत्म हो जाएगा। एक अल्टीमा अगर गलती से स्टेक हो गया इस प्राइस पे, कम से कम रेट पे, तो आपको 8 लाख एनर्जी एनर्जी मिलता है दोस्तों। उसको आप सेल्फ यूज कर सकते हो,
इसको सेल कर सकते हो कम्युनिटी के ऊपर, और आप बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हो। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, आप क्या कर सकते हो, इसको वोटिंग के रूप में एक अल्टीमा को यूज कर सकते हो। पर डे वोटिंग रिवॉर्ड आपको मिलता है। ईयरली वोटिंग रिवॉर्ड अभी 20% का मिल रहा है। जो अल्टीमा टोकन के प्राइस के ऊपर आपको 20% मिलने वाला है ईयरली प्रॉफिट। तो दो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर 10 से प्लस स्प्लिट है। और अगर पुराने कम्युनिटी को मिला के बात करें तो लगभग 15 स्प्लिट होंगे। सॉरी, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 स्प्लिट होंगे, जो हर एक कम्युनिटी के पास होगा, अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर होगा दोस्तों। और आपके पास भी लगभग ऑलमोस्ट 10 स्प्लिट आपके पास भी होगा, सबको मिला के। अगर हम लोग गोल्ड मिंटर, प्रीमियम मिंटर, उसके बाद BSP 2, बूस्टर, बुल, लेगेसी, मिंटर, सबको मिला के 10 होगा। तो अगर हमारे पास एनर्जी रहेगा, एक स्प्लिट का एनर्जी को क्लेम करने में, एक स्प्लिट का रिवॉर्ड को क्लेम करने में लगभग 1 लाख एनर्जी यूज होता है। तो हम सभी लोग इस 10 स्प्लिट को फ्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी मिंटिंग हो रहा है स्प्लिटिंग का, वो सारा मिंटिंग हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। हम लोग हर महीने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं। और अपना एक अच्छा खासा 10, अगर 10 स्प्लिट है, अगर उसमें डेली एक एक डॉलर भी आ रहा है, तो आप $10 10 स्प्लिट से बनाते हो, तो 30 दिन में आप लगभग $300 बनाते हो। और $300 आप क्या कर सकते हो, फ्रिज अपना रिवॉर्ड आप क्लेम कर सकते हो उसका। तो तीसरा फायदा है। तो हर एक कम्युनिटी के पास कम से कम ये कोशिश करना है, एक अल्टीमा स्टेकिंग होना चाहिए। हर एक कम्युनिटी के पास कम से कम एक लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 1100 यूरो का एक लाइसेंस होना चाहिए, जिससे हम सभी लोगों को स्टेबल रिवॉर्ड अर्न हो सके। अभी अगर हम लोग बात करें बोट का, तो बोट आपको 10% मंथली प्रॉफिट दे रहा है दोस्तों। 10% आपको लगभग एक महीना में प्रॉफिट दे रहा है। यानी कि अगर 12 महीने में बात करें, तो 120% का जो बोट का जो प्रॉफिट है, ये मार्केट रेट से जो ट्रेडिंग करके दे रहा है वो फिक्स है। तो आपको एडिशनली प्रॉफिट पर डे, मतलब आपका एसेट में 10% का ग्रोथ हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास 1100 यूरो का बोट है, और 1100 यूरो अगर आपका रखा हुआ है एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको 10% के अनुसार से लगभग आपको $100 का जो प्रॉफिट है, $100 का जो इंक्रीजमेंट है एसेट का, वो बोट आपको करके देगा। तो दो चीजें हर एक व्यक्ति के पास, हर एक लीडर के पास हो सके, ये मेरा अपना दिल का ख्वाहिश है कि होना ही चाहिए आप सभी लोग के पास, जिससे आप सभी लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अगर हमारे पास एक अल्टीमा स्टेक होगा, कम से कम प्राइस में कोशिश करना 2500 के रेट पे बाई करने का, तो हमारे पास पोटेंशियल होगा कि $20,000 पे जाएगा तो हम लोग 5x या 6x का प्रॉफिट कर सके। दूसरा, जब तक अगर प्राइस नहीं जाता है, फिर भी हमारे पास पोटेंशियल होगा कि डेली का 5 शेयर कहीं नहीं गया है। एनर्जी बेच के हम लोग कमा सकते हैं, कम्युनिटी के द्वारा वोटिंग का रिवॉर्ड कमा सकते हैं, अपना रिवॉर्ड क्लेम करके प्रॉफिट कर सकते हैं, अगर हम लोग इस प्रकार से करते हैं तो। और बाकी हम लोग के पास वेटिंग टाइम होगा कि अगर हाल्विंग जो होने वाला फरवरी के अंदर है, रेट अगर इंक्रीज होता है, जो हमारा मैक्सिमम रेट है $20,000 ही चला चला जाता है, तो आप 2500 से 20 शेयर जोड़ लो, लगभग 9x ऑलमोस्ट एसेट हमारा होगा। इसीलिए मैं अपना दिल का ख्वाहिश है, मेरा अपना प्रश्न है कि हमारे कम्युनिटी के पास एक अल्टीमा होना ही चाहिए, और हमारे कम्युनिटी के पास कम से कम 1100 यूरो का एक पैकेज होना चाहिए दोस्त। तो ये दो चीज हमारे पास होना चाहिए। बाकी अभी तक जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, अगर इस पे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हैंडल करें, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक व्यक्ति हैंडल किए हुए हैं, उनको हम लोग लेते हैं। हाँ जी सर, मिस्टर तोसिया वालम सर, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ। सर मेरा सवाल, गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो हमारा EPTU टोकन है,
उसको अगर मैं फ्रीज कर रहा हूँ, राइट, 200 टोकन्स को फ्रीज कर रहा हूँ, तो ये जो 10 लाख एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो वन टाइम है या मल्टीपल टाइम है? वन टाइम है सर। वन टाइम है। 110 यूरो का जो अल्टीमा के साथ हम पैकेज ले रहे हैं, एनर्जी पैकेज, जिसका वर्थ $130 के आसपास आता है, तो उसके साथ भी 5.5 लाख एनर्जी वन टाइम है। वन टाइम। ओके। और वन अल्टीमा अगर हमने फ्रीज किया तो वन अल्टीमा के साथ हमें जो प्रोड्यूस होता है 8 लाख एनर्जी, वो हर दिन है, हर 24 घंटे पर एक बार है। जी सर। राइट। और इसको हम डेलीकेट कर सकते हैं कंटिन्यू। बिल्कुल सर। 100%। लेकिन टीपीयू का और इसका एनर्जी हम डेलीकेट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। दोनों टीपीयू का भी एनर्जी डेलीकेट कर सकते हैं दूसरों को? बिल्कुल सर। ऑलराइट। स्मार्ट एनर्जी का भी सेम चीज, मतलब सारे एनर्जी को डेलीकेट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। राइट। These are the basic questions. Thank you very much for the cross check. Thank you. Continue करें। चलिए, एक व्यक्ति और हैंड रेज किए हुए हैं। तेजस सर को हम लोग ले लेते हैं। तेजस सर, मोस्ट वेलकम आप। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड मैं इवनिंग। क्या पूछना चाहता हूँ, अल्टीमा फार्म जो लीगेसी पूल में जाने वाला था, तो उसके बारे में थोड़ा अपडेट दे देना सर सर, प्लीज। लगता है आपने मीटिंग में लेट ज्वाइन किया है शायद। यस यस सर, यस सर, यस। तो लेक्सी स्प्रेड का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप आज के आज कर लो। और थोड़ा बताएंगे तो, शॉर्ट में बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले ultima.io में आना है। ठीक है। वेबसाइट का नाम याद रख लिया, ultima.io। अल्टीमा उसके डॉट बाद आई। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लेक्सी का। अगर आपके पास जितना भी फार्मिंग में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे फार्मिंग अवेलेबल पे क्लिक करोगे। और दूसरा विंडो में आप अल्टीमा फार्म का वेबसाइट ओपन करोगे, अपने आईडी को ओपन करोगे। और उसके बाद आपका 60% में जितना अल्टीमा अमाउंट आपके पास होगा, आप यहाँ पे उसको इंटर करोगे, अल्टीमा का अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका बॉक्स आएगा। इस बॉक्स पे आप क्लिक करके ट्रांसफर पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप ट्रांसफर में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका प्लेटिन पासपोर्ट ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्लेटिन पासपोर्ट पे जिसमें अल्टीमा फार्मिंग है, उस आईडी को ओपन करने के लिए बोलेगा। तो उस आईडी को यहाँ पे आप ओपन करोगे, लॉगिन करोगे। उसके बाद आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। आप कंफर्म करोगे, आप देखोगे कि आपका जो है लेगसी स्प्लिट ऑलरेडी बाय हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद ओके आपको क्या करना है, वो जो लेगसी स्प्लिट बाय होगा, वो आपका स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बाय होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे आना है। यहाँ पे लेक्सी स्प्लिट को सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, एड्रेस को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहीं पर रहना है और जाना है आपको पे आउट में। पे आउट में जाके आप देखोगे कि आपका यहाँ पे लेगसी स्प्लिट आ चुका होगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट ब्लॉकचेन में आप देखोगे कि लेगसी स्प्लिट आपका आ चुका होगा। इस पे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एड्रेस मांगने के लिए आएगा। जो एड्रेस आपने अभी कॉपी किया उसको आप ये डालोगे। उसके बाद आप कंफर्म करोगे, गूगल ऑथेंटिकेटर डालोगे, तो आपका क्या होगा, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन में लेक्सी स्प्लिट है, वो आपको यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ जाएगा अल्टीमा ब्लॉकचेन के लेक्सी स्प्लिट। उसको आप पे आउट ओके करके स्मार्ट ब्लॉकचेन में लेके जाओगे, उसको आप फ्रीज करोगे, और आपका पर डे का जो रिवॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया, जो भी समझाने का कोशिश किया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मीटिंग को और भी आगे लेके चलते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इनवाइट करते हैं अजय दास सर को। अजय दास सर, मोस्ट वेलकम। आपका क्या रणनीति आप हमारे कम्युनिटी को देना चाहते हो, और आप क्या अभी क्या रणनीति आप बना रहे हो? ठीक है, आप क्या रणनीति बना रहे हो खुद, और कम्युनिटी को क्या रणनीति आप देना चाहते हो? ये मैंने अपना पर्सनल रणनीति आप शेयर किया अपने कम्युनिटी की तरफ। अब मेरा अपना पर्सनल रणनीति है
जो मैंने आपको अपने कम्युनिटी के साथ शेयर किया। और कुछ लीडर हमारे पास आएंगे जो अपना खुद का रणनीति कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। वेब प्लानिंग अगर आपको समझ में आएगा तो अगर उसके साथ आप करोगे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जरूर बना पाओगे। तो अजय सर, मोस्ट वेलकम आपका। हेलो।